हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। तो अन अकेडमी की इस डिजिटल दुनिया में आप सभी का स्वागत, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं अभिषेक खांडल राजस्थान की इस कला एवं संस्कृति में एकदम सिस्टमेटिक सिलेबस आप सभी के बीच में लेकर के आया हूं। तो हो जाइए तैयार फटाफट से। बिल्कुल जय मेवाड़िया जी, नमस्कार आपको बहुत बहुत। बिल्कुल अंजलि सैनी जी, बिल्कुल फटाफट से। अच्छा हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नो चेंज टाइम, बिल्कुल यही टाइम अपन रखने वाले हैं, डोंट वरी, ठीक है ना। बिल्कुल फटाफट से और स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पर अपने इस प्रोग्राम को। तो एक बार आप सभी को यहाँ पर गुड इवनिंग। बिल्कुल चलिए फिर से एक बार नमस्कार, सभी का स्वागत। और फटाफट से एक बार क्या है, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए भैया, चारों तरफ एक बार शेयर करके आ जाओ आप भी क्लास को। फिर अपन स्टार्ट करते हैं। अपने यहाँ पर राजस्थान की लोक देवियां चल रही हैं। पहले क्या कराया वो मायने नहीं रखता है, लेकिन 2 नवंबर से आपको क्या कराया जा रहा है वो आपके सिलेबस के लिए बड़ा मायने रखता है भैया, ये ध्यान रख लेना। पहले क्या कराया ये कोई मायने नहीं रखता, अब क्या कराया जा रहा है ये आपके लिए बड़ा मायने रखता है। 2 नवंबर से बिल्कुल सिस्टमेटिक सिलेबस मैंने स्टार्ट किया है और एक यूनिट भी कंप्लीट हो चुकी है जो कि अपने और क्या है, लोक देवता। और दूसरी यूनिट जो मैंने स्टार्ट की है वो लोक देवियों की यूनिट है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हवा में प्रणाम भाई, हवा में काहे को करते हो भाई, वैसे ही कर लो, ठीक है ना। चलिए भाई, तो यहां पर बात करते हैं कि जिन्होंने भी और इस अन अकेडमी के इनिशिएटिव प्लेटफॉर्म लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम को ज्वाइन नहीं किया है, मतलब कि सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहला काम तो भैया आप लोगों को क्या करना है, सब्सक्राइब करने का काम करना है। बिल्कुल फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग एक बार तुरंत, ठीक है ना। हाँ जी सर, ये रंगशाला में अपन पढ़ेंगे चित्रकला इसके अंदर, ठीक है भाई। राम सिंह जी चित्रकला अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। तो आप देख ही रहे हैं राजस्थान कला एवं संस्कृति जो कि अपन आरपीएससी को लेकर के पढ़ने जा रहे हैं। मतलब कि राजस्थान के जितने भी एग्जाम होते हैं वो सभी एग्जाम जिनके अंदर आपके राजस्थान की कला एवं संस्कृति आती है, उन सभी चैप्टर्स को अपन यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए भैया बिल्कुल बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। तो आप देखिए यहां पर, ये मुझे वैसे बताने की जरूरत नहीं है आपको यहां पर कि अपन यहां पर पढ़ने वाले हैं एक तो हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड पॉलिटी। इन तीनों टॉपिक्स के बारे में अपन ज्यादा से ज्यादा पढ़ने वाले हैं। और इसके अलावा मैं आपको राजस्थान की ज्योग्राफी भी पढ़ाऊंगा। मतलब कुल मिलाकर के जीके वाला पोर्शन मैंने आपको कहा था, ठीक है ना। नहीं जय मेवाड़ा जी वो स्टार्ट अपन करेंगे, ठीक है। हाँ जी बलराम मीणा, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई। तो जिन्हों देख लो, एक तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, अभिषेक खांडल के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, आप सर्च कर लेना, ये पूरा मैंने बता रखा है आपको, अभिषेक खांडल आरपीएससी अन अकेडमी। वैसे आप लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम के टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो देर किस बात की भैया, कर दें शुरुआत, आप कहो तो बोलो। छोटे मोटे गीत हैं कुछ, उन पर भी एक बार चर्चा कर लेता हूं। तो जैसे एक गीत आपके पास में आता है जिसका नाम है सूपना, सूपना हो जाएगा। एक गीत आपके पास में आएगा जिसका नाम है हिंडो। क्या हो गया, हिंडो, हिंडो या हिंडोलिया भी कह सकते हो आप लोग, हिंडो या हिंडोलिया। एक गीत आपके पास में और आता है जिसका नाम है कांगसियो। कौन सा आ जाएगा, कांगसियो गीत भी आपके पास में आ जाएगा, ये भी ध्यान रखना। और एक गीत आपके पास में जो आता है वो आपके पास में हो जाएगा जीरो। लो भाई साहब, और वैसे मैं आपको बताऊं क्या, इन चारों ही गीतों को याद करने की तो आवश्यकता बनती नहीं है। इन चारों को याद करने की आवश्यकता नहीं बनती। क्यों नहीं बनती, क्योंकि मैं समझाता हूं इसलिए नहीं बनती। सुनना, सूपना, अरे सूपना आपके देशज शब्द है, इसको आप तत्सम में बदल लो तो क्या बन जाएगा, सपना। क्या बन जाएगा, सूपना से बनेगा सपना। और ये जो सूपना है ये आपके किस प्रकार का गीत है, विरह गीत। सबसे पहले तो सूपना के आगे डैश लगा करके यही लिख देना कि सूपना के आगे विरह गीत, पहली प्रायोरिटी पे तो यही लिख देना। अब विरह गीत है तो विरहणी स्त्री तो आएगी आएगी। और विरहणी स्त्री जिसका पति कहां गया, परदेश गया, तो उसको भाई साहब रात को सपना आया, सपने में उसकी क्या स्थिति हुई, अगले दिन अपनी सहेली को जाकर के बताती है, ठीक है ना। अपनी सहेली को जाके बताती है कि सुन रहे सखी मारो सूपनो। तो जाकर के वो जब बताती है तो उस समय मतलब बताती है कि सपने में मेरी क्या स्थिति हुई, तो सपने की व्यथा का वर्णन करती है। तो गीत आपके क्या हो जाएगा, सूपना। कौन कहता है इसको याद करने की जरूरत है, बस ये ध्यान रखना, सूपना मतलब सपना। देखो आप, विरहणी स्त्री द्वारा इस गीत के माध्यम से, विरहणी स्त्री द्वारा इस गीत के
माध्यम से अपने सपने की व्यथा का, अपने सपने की व्यथा मतलब की स्थिति, व्यथा का वर्णन किया गया। कौन से गीत के माध्यम से किया गया? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, सुपड़ा गीत के माध्यम से किया गया। अच्छे से याद कर लेना। पहली बात तो आपकी क्लियर हो गई, यहां पर कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो साहब, इसके बाद में देखो आप, इसके बाद में और आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद में आपके आता है हिंडो या हिंडोले। अब अपने ग्रामीण क्षेत्र के अंदर सुनना आप गौर से, अपने ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो हिंडो है, इस हिंडो का मतलब क्या होता है? झूला। अपने ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो झूला होता है ना, उसको कहते हैं हिंडो। क्या कहते हैं उसको? तो जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर अपन जो झूला होता है उसको कहते हैं भैया हिंडो। तो ये ध्यान से सुनना आप लोग यहां पर। और ये जो झूला होता है ये आपके कौन से, पहली बात तो ये बता कौन झूलता है? मुख्यतः पुरुष या महिला? तो बोले गुरुजी तो महिला झूलती है, तो ये ध्यान रख लेना, महिला लिख देते हैं यहां पर। और झूला कब झूला जाता है? तो ये भी आप अच्छे से याद कर लेना। कौन से महीने में? सावन के महीने में। बोलो कौन से महीने के अंदर? तो ये आपके सावन के महीने में झूला जाएगा। तो मैं पूरा लिख दूं यहां पर कि सावन के महीने में महिलाओं द्वारा झूला झूलते समय, सावन के महीने में महिलाओं द्वारा और झूला झूलते समय कौन सा गीत गाया जाएगा? तो सावन के महीने में महिलाओं द्वारा झूला झूलते समय आपके गीत गाया जाएगा कौन सा? हिंडो। कौन सा? हिंडो। कितनी बेसिक सी बात है, बताओ, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है, ठीक है ना? तो ये मैंने आपको बता दिया। अब हिंडो भी हो सकता है एग्जाम के अंदर और हिंडोलिया भी पूछ सकता है। फिर आगे चलते हैं, तो फिर आपके पास में आएगा गीत जिसका नाम है कांगसियो। कौन सा आ जाएगा? कांगसियो। अब कांगसियो में देखो आप, कांगसियो में से आप केवल एक चीज निकालो और क्या निकाल के लेके आओगे? कंघा। क्या निकाल के लेके आओगे? कंघा। तो ध्यान रख लेना, कंघे की प्रशंसा में, कंघे की प्रशंसा में, या मैं यूं कह सकता हूं कंघे को संबोधित करते हुए, ठीक है ना? तो मेन तो आप ये ध्यान रख लो एक बार कि आपने इसमें से एक वर्ड निकाल लिया। मैंने क्या कहा था आपको कि ये इतने आसान से गीत हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शब्द से ही पता लग रहा है यहां तो यहां मैंने लिख दिया आपके कंघा, ठीक है? तो अब एक चीज ध्यान रखो, यहां पर लिखता हूं इसके बारे में थोड़ी सी बात। देखो आप यहां पर महिला द्वारा, ठीक है ना, महिला द्वारा कंघे की प्रशंसा में, महिला द्वारा कंघे की प्रशंसा में, महिला द्वारा कंघे की प्रशंसा में या कंघे को संबोधित करते हुए, ये और भी अच्छा रहेगा, ये लिख देता हूं, महिला द्वारा कंघे को संबोधित करते हुए कौन सा गीत गाया जाएगा? तो महिला द्वारा कंघे को संबोधित करते हुए आपके जो गीत गाया जाएगा वो आपके हो जाएगा कौन सा? कांगसियो, ठीक है ना? चलो, तो महिला द्वारा कंघे को संबोधित करते हुए गाया जाने वाला गीत वो आपके कांगसियो हो जाएगा। चलिए साहब, लेकिन क्या कंघा श्रृंगार करने के काम आता है? बोले बिल्कुल डेफिनेटली काम आता है। और जब श्रृंगार करने के काम आएगा तो ये कांगसियो किस प्रकार का गीत हो जाएगा? तो ये कांगसियो आपके श्रृंगारिक गीत हो जाएगा। ये ध्यान रख लेना। डेट्स ऑल कि मारो छेल बवर रो कांगसियो पणियारे ले गई। सुनना आप कभी लोकगीतों को सुना करो, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फिर इसके बाद में आता है आपके जीरो, इसके बाद में आपके आता है जीरो। अब जीरो देखो, जीरो में से भी आप एक शब्द निकाल लो जिसका नाम क्या है? जीरा। और जीरा सर्वाधिक कहां होता है? जालोर में। अरे जीरा सर्वाधिक कहां होता है? जालोर के अंदर, ध्यान रख लेना। तो बोले गुरुजी इस पर क्या गीत बना दिया? अरे जीरे की फसल काफी कष्टदायक होती है, इतना आसान नहीं है जीरा उगाना, ठीक है ना? तो देखो, एक तो ठंडे मौसम में होता है, ठंडा, बिल्कुल ठंडा मौसम होना चाहिए। फिर दूसरा, पानी भी ठंड में ही देना पड़ता है, डबल मार हो गई ना, बेचारा आदमी कितना दुख पाता है। फिर धीरे धीरे जीरे की फसल बड़ी हुई, जीरा आया। अब जीरे में से अगर हवा पास हो गई, वो इतना सा तो होता है, उसमें से भी हवा निकल गई तो बचेगा क्या? तो बैंड बज जाती पूरे जीरे की, तो नुकसान। फिर जब कटाई करते हैं तो भी बड़ा भारी काम होता है भैया, कितना कितना सा होता है। तो देखो आप, बड़ा भारी काम होता है, वो फूस भी चुप जाते होंगे इधर उधर उधर उधर, ठीक है ना? तो पत्नी जिसको अपने पति पर दया आ जाती है, भाई साहब प्राचीन काल की पत्नियां, ठीक है ना, उनको अपने पति पर दया आ जाती है। वो कहती है कि बोले साहब, बोले आप तो जीरा मत ही बो, बोले साहब। वो पत्नी अपने पति को कहती है कि आप तो जीरा मत बो, बोले, ठीक है ना, अपन कम ही खा लेंगे। तो ये पहले तो ये याद कर लो
इस गीत के माध्यम से पत्नी अपने पति को, इस गीत के माध्यम से पत्नी अपने पति को जीरे की फसल बोने से, पत्नी अपने पति को जीरे की फसल बोने से मना करती है, जीरे की फसल बोने से मना करती है, ध्यान रख लेना, जीरे की फसल बोने से मना करती है, तो वो आपके क्या हो जाएगा, तो वो आपके हो जाएगा, बोलो क्या, तो ये ध्यान रख लेना, जीरो गीत हो गया। किस गीत में मना कर रही है, जीरो, और ये याद करने की जरूरत है, जहां जीरा आएगा वो अपने आप समझ में आ जाएगा अपने को, कोई दिक्कत ही नहीं है। कि मत बो मारा परिण्या जीरा, कि जीरो जीवरो बेरी, कि मत बो मारा परिण्या जीरा, कि तुम, वो कह रहा है कि मत बो बोले जीरा, जीरो जीवरो बेरी, कि ये जो जीरा है ये तो जीव का दुश्मन है, तो आप मत बो बोले साहब, ये मना कर रही है, तो कौन सा गीत हो जाएगा आपके यहां पर, तो ये आपके जीरो गीत हो गया। फटाफट से एक बार क्लियर करो, देखो आप तुरंत यहां पर फटाफट से क्लियर करो, फिर आगे की बात करते हैं अपन। चलो तो अब देखो आप इसके बाद में ये आपके यहां तक के गीत कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। अब और आगे कौन कौन से गीत आते हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। तो देखो एक गीत तो आपके पास में आता है जिसका नाम है पीपली। कौन सा गीत आ जाएगा, पीपली, इंपॉर्टेंट है भाई साहब ये भी। एक गीत आपके पास में आएगा जिसका नाम है पपैया, पपैया आ जाएगा, या पपिया भी कह सकते हैं, पपैया या फिर पपिया, ये दो गीत आप विशेषकर ध्यान रख लेना, समझ रहे हो आप मेरी बात को यहां पर। और एक गीत जो आपके पास में आएगा वो गीत आपके पास में कौन सा आ जाएगा, तो वो अपन ले लेते हैं यहां पर, लो भाई साहब, पंछीड़ा। तीनों ही पैसे हैं भाई साहब, पंछीड़ा। ये तीनों गीतों पर थोड़ा सा डिस्कशन तो बनता है भाई। क्या डिस्कशन बनता है वो देखो, अपने गांव के अंदर आपने देखा होगा, अपने ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, और एक पेड़ होता है पीपल का, लेकिन एक जो छोटा सा होता है ना, बिल्कुल छोटा सा एकदम, जो बिल्कुल छोटा सा पेड़ होता है, आई बात समझ में, उस छोटे से पेड़ को क्या कहते हैं भाई साहब बताओ, देखिए जो बिल्कुल छोटा सा होता है ना, उस छोटे से पेड़ को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं, बोले सर पीपली। होता है कि नहीं होता, बिल्कुल छोटा सा। तो ये जो छोटा सा पेड़ है ये आपके क्या कहलाएगा, इसको कहेंगे अपन पीपली। समझ रहे हो आप बात को, इसको क्या कहेंगे अपन, तो इसको अपन पीपली कहेंगे भाई साहब, ठीक है ना। ये आपके पीपली हो गया। लो भाई साहब लिख भी देता हूं यहां पर, ये क्या है आपके, तो ये आपके पीपली हो जाएगा। भाई बड़ा होता है उसको तो पीपल कहते हैं अपने गांव में, और जो छोटा होता है उसको अपन खुद ही पीपली कह देते हैं, बोले पीपली है। अब साहब शेखावाटी और मारवाड़ क्षेत्र की बात है। कौन से क्षेत्र की बात है, तो लिखता हूं यहां पर सबसे पहले तो, एक तो शेखावाटी और एक मारवाड़। ये शेखावाटी और मारवाड़ क्षेत्र की बात है कि शेखावाटी और मारवाड़ क्षेत्र के अंदर, और एक महिला जिसका पति चला गया भाई साहब परदेश। कहां चला गया, तो पति चला गया आपके परदेश, परदेश चला गया, तो आप समझ गए मेरी बात को। वो महिला क्या करती है, वो महिला इस पीपली के नीचे आकर के बैठ जाती है भाई साहब, वो महिला इस पीपली के नीचे आकर के बैठ जाती है साहब, ठीक है ना। ये महिला इस पीपली के नीचे आकर के सब बैठ गई, इस पीपली के नीचे आकर के बैठ गई, और पीपली के नीचे आकर के बैठ करके और अपने पति को याद करती है। परदेश गया ना, तो परदेश गया तो भाई साहब फिर ये ध्यान रख लेना, गीत किस प्रकार का हो जाएगा, विरह गीत। एक बात तो तय हो गई कि गीत किस प्रकार का हो जाएगा, तो गीत विरह गीत हो जाएगा, ठीक है। तो शेखावाटी एवं मारवाड़ क्षेत्र के अंदर महिला पीपली को संबोधित करते हुए जो विरह गीत गाती है वो पीपली, लेकिन वहां नाम नहीं देगा, वहां पूछेगा शेखावाटी और मारवाड़ का विरह गीत कौन सा, तो आप अपने आप समझ जाना वो पीपली है। और महिला परदेश गए, पति को याद कर रही है इसके अंदर। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये कब गाया जाता है, ये आपके छोटी तीज पर गाया जाता है भैया। कब गाया जाएगा, छोटी तीज। और छोटी तीज आपके कब आती है, श्रावण शुक्ल तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया, ठीक है ना। श्रावण के महीने में आती है, शुक्ल पक्ष में आती है, तृतीया के दिन आती है कौन, छोटी तीज। क्या आ जाती है, छोटी तीज। समझ रहे हो आप मेरी बात को, छोटी तीज आती है इस दिन, जयपुर की फेमस है। बड़ी तो भाद्रपद में आती है, ये भी ध्यान रखना आप, बड़ी भाद्रपद में आती है, तो ये आपके छोटी तीज हो गई। अब सुनो दूसरी एक और बात, छोटी तीज को वैसे माना जाता है भाई साहब पति पत्नी के प्रेम का त्योहार, द ऑफिशियल वैलेंटाइन डे ऑफ द हिंदूज।
पति पत्नी के प्रेम का त्योहार। आपको जो भी लगता है ना आप कमेंट कर दिया करो, है ना, वो जो कमेंट बॉक्स होता है ना उसमें आप डाल दिया करो, ठीक है ना, जिससे मैं उनको पढ़ सकूं कि आपकी क्वेरी क्या है। तो आप कोई भी बात हो ना उसमें डाल देना, मैं पढ़ लूंगा। वीडियो खत्म होने के बाद आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल देना, समझ गए। तो ये तो पति पत्नी के प्रेम का त्योहार हो गया। दूसरी बात और सुनो, इसी को कहते हैं प्रकृति प्रेम का त्योहार, प्रकृति प्रेम का त्योहार। और भाई साहब आपको एक चीज बता दूं, पत्नी को 364 दिन पति की याद आए या नहीं आए, 363 दिन बोलूंगा, 2 दिन जरूर आती है, एक छोटी तीज और एक आपकी करवा चौथ। उस दिन व्रत करना है, उस दिन पति की आयु बढ़ानी है, और इस दिन पति पत्नी के प्रेम का त्योहार होता है। तो इस छोटी तीज के दिन और शेखावाटी और मारवाड़ क्षेत्र के अंदर जो विरह गीत गाया जाएगा, अरे विरह गीत तो वो गाएगी कि प्रेम दिवस है फिर भी, और जो पति वो प्रदेश में बैठा है तो वो पीपली के नीचे आकर के बैठ करके गीत गाती है। दैट्स ऑल। यहाँ पर बोले सर लिखेंगे कैसे, तो लिख लो, शेखावाटी एवं मारवाड़ क्षेत्र का विरह गीत सबसे पहले, तो फिर लिखो, इस गीत के माध्यम से विरहिणी स्त्री परदेश गए पति को याद करती है और वापस लौटने को कहती है, वापस लौटने को कहती है, ठीक है ना। फिर देखो, यह गीत छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया के अवसर पर गाया जाता है। और फिर ये दोनों बातें नोट कर लो। एक परीक्षा में प्रश्न पूछा था, मानव एवं प्रकृति के मध्य संबंध स्थापित करने वाला त्योहार कौन सा, तो मुख्यतः छोटी तीज ही आता है, समझ गए। चलो साहब, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे देखो, पपैया। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये पपैया गाया जाता है वर्षा ऋतु में। हालांकि मैं इसके बारे में लिखा दूंगा आपको, लेकिन थोड़ा समझना। वर्षा ऋतु के अंदर एक पक्षी निकलता है, उस पक्षी का नाम है पपैया। उस पक्षी का नाम क्या है, पक्षी का नाम है पपैया। और वर्षा ऋतु के अंदर एक प्रेमिका को अपने प्रेमी की याद भी आती है। सुनना गौर से, जो विवाहित पुरुष है ना जितने भी, उनके बड़ा काम का है ये। तो ये प्रेमिका वर्षा ऋतु के अंदर इस पपैया पक्षी को माध्यम बना करके, और भाई साहब विवाहित पुरुष को भटकाने का प्रयास करती है। ओ बोले गुरुजी, इसको विवाहित पुरुष को भटकाने का प्रयास करती है। और भटकाने के प्रयास के अंदर ये कहती है कि मैं शाम को 5 बजे और बगीचे में पहुंच जाऊंगी, तू भी बगीचे में आ जाना। तो ये ध्यान रख लेना, ये प्रेमिका इसको क्या करती है, बगीचे में मिलने बुलाती है, बगीचे में मिलने बुलाती है, ध्यान रखना, बगीचे में मिलने बुलाती है। इस गीत के अंदर भाव ही ऐसा है कि बगीचे में मिलने बुलाती है। लेकिन ये विवाहित पुरुष, बहुत बढ़िया आदमी, ये विवाहित पुरुष क्या करता है, मिलने से मना कर देता है। ये विवाहित पुरुष मिलने से मना कर देता है। तुम होते तो चले जाते, ठीक है ना, हाँ तुम होते तो बोले ऐसा करना, 5 बजे का टाइम है ना, मैं 4:30 आ जाऊंगा, तू 5:30 तक तो पहुंच ही जाना, ठीक है ना। लेकिन इसने मना किया, आदर्श का परिचय दिया। इसने क्या किया, आदर्श का परिचय दिया। तभी तो अपन कहते हैं पति पत्नी का जो जीवन होता है ना, पति पत्नी को दंपत्ति कहते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते, और उनके जीवन को कहते हैं दाम्पत्य जीवन। बोलो क्या कहते हैं, दाम्पत्य जीवन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान का वह गीत जो दाम्पत्य जीवन के आदर्श का परिचायक है, दाम्पत्य जीवन के आदर्श का परिचायक है। तो दाम्पत्य जीवन के आदर्श का परिचायक कौन सा गीत हो जाएगा, तो दाम्पत्य जीवन के आदर्श का परिचायक आपके ध्यान रख लेना पपैया गीत हो जाएगा। डेट्स ऑल, यहां तक की बात, ये जरूर याद रखना, ये तुक्का नहीं लगता, ये याद ही करना पड़ता है। दाम्पत्य जीवन के आदर्श का परिचायक पपैया गीत। आखिरी लेते हैं, अच्छा लिखेंगे कैसे, तो लिख लो, वर्षा ऋतु में प्रेमिका द्वारा पपैया पक्षी को संबोधित करते हुए विवाहित पुरुष को भटकाने का प्रयास करते हुए बगीचे में मिलने बुलाया जाता है, लेकिन विवाहित पुरुष मिलने से मना कर देता है। और नीचे लिख लेना, यह गीत दाम्पत्य जीवन के आदर्श का परिचायक माना जाता है। पंचीड़ा का भी पेपर में प्रश्न आया था, ध्यान रख लेना, पंचीड़ा कहां गाया जाता है। सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखना, तो ये आपके एक तो ढूंढाड़, एक तो क्या मेन तो ढूंढाड़, और ढूंढाड़ के अलावा हाड़ौती। तो ढूंढाड़ एवं हाड़ौती क्षेत्र में, ढूंढाड़ एवं हाड़ौती क्षेत्र में मेले एवं उत्सव के आयोजन पर, मेले एवं उत्सव के आयोजन पर, मेले एवं उत्सव के आयोजन पर अलगोजा वाद्य यंत्र के साथ, अलगोजा मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। अलगोजा वाद्य यंत्र के साथ
अलगोजा वाद्य यंत्र के साथ गाया जाने वाला गीत। अलगोजा वाद्य यंत्र के साथ गाया जाने वाला गीत कौन सा हो जाएगा आपके? पंछेड़ा। तो अलगोजा वाद्य यंत्र के साथ जो, पहले तो क्षेत्र याद कर लो मेन। तो बोले सर इसमें याद क्या करना है वो बताओ थोड़ा। तो ध्यान रखना, एक तो ये ढूंढार और हाड़ौती मत भूल जाना, एक अलगोजा मत भूल जाना, बस ये विशेषकर याद करना है कि ढूंढार और हाड़ौती क्षेत्र में अलगोजा वाद्य यंत्र के साथ गाया जाएगा। और आपने कभी सुना होगा कि बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था 1897 में स्टार्ट हुआ था 1897 में और खत्म हुआ था 1941। 44 साल चला, सबसे लंबी अवधि तक चला, ठीक है ना। उसके अंदर किसानों को जागृति लाने के लिए, किसानों में जागृति लाने के लिए माणिक्यलाल वर्मा ने और एक गीत गाया था पंछेड़ा। तो नोट कर लो आप लोग, नोट लगा करके, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान माणिक्यलाल वर्मा द्वारा पंछेड़ा गीत गाया गया, ठीक है ना। ये भी एक छोटी सी बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए। विशेष इंपॉर्टेंट कुछ बातें आप लोगों के लिए। सबसे पहली बात तो देखो, प्लस पर मेरी 8 बजे क्लास होती है, तो आप चाहें तो वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां भी आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से बिल्कुल एकदम टेस्ट वगैरह सब कुछ कंप्लीट, ठीक है ना, नोट्स, पीडीएफ सब कुछ आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। आप लोग प्लस पर भी जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में देखो, आप लोग ये टेस्टिमोनियल के नाम से जो स्टूडेंट कुछ अच्छा अचीव करते हैं तो वो अपना क्रेडिट टीचर्स को देने की एक भावना रहती है, जो कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है। वो टेस्टिमोनियल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। ये अपने दिवाली धमाका चल रहा है अभी, वैसे भी ये मैं आपको बता देता हूं, दिवाली देखो क्या जोरदार सीन है, यहाँ पर गजब की दिवाली बन रही है भैया। और इस दिवाली के अंदर कहा गया है कि आरपीएससी की तैयारी को मजबूत करें लिमिटेड पीरियड ऑफर के साथ में। 9 और 10 तारीख का ऑफर है। अगर आप 24 महीने का परचेज करते हैं तो आपको 27 महीने मिलने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है ना। हाँ, फिर देखो आप लोग यहाँ पर एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी आपका होता है। ये मैं आपको कल भी हुआ था, ये मैंने आपको बताया था कि एवरी संडे आपके 10 बजे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होता है, ठीक है ना। हाँ, इस टेस्ट में आरएस प्रीलिम्स पेपर पर आधारित 150 मल्टीपल चॉइस प्रश्न होंगे, समान अंक के होते हैं, 200 मैक्सिमम मार्क्स है, 3 घंटे का पेपर है और 0.33 आपके माइनस मार्किंग है। फर्स्ट रैंक वाले को 100% स्कॉलरशिप, सेकंड और थर्ड को 50% और बाकी को आपके 25%। थैंक यू सो मच शिवराज जी। एक मैं आपको बता देता हूं, जो भी वीडियो की तैयारी कर रहे हैं कान खोल करके सुन लीजिए भाई, वीडियो और पुलिस वाले, एवरी सैटरडे 10 बजे सुबह आपके 50 क्वेश्चन का टेस्ट लगेगा 100 मार्क्स का। इधर पुलिस वाले भी सुन लीजिए आप लोग, मंडे को 8 तारीख और 22 तारीख को ध्यान रखना, अब तो 8 तो गई, अब 22 तारीख को ध्यान रख लेना, सुबह 10 बजे आपके 1 घंटे का टेस्ट लगेगा 50 क्वेश्चन का, ठीक है। इसके अलावा और टेस्ट किसके लग रहे हैं भाई? दीक्षा के नाम से 2nd ग्रेड का और ज्ञान के नाम से 1st ग्रेड का। 10 और 17 तारीख को लगेगा आपके 2nd ग्रेड का और 1st ग्रेड का आपके लगेगा 10 और 24 तारीख को, मतलब कि कल परसों लगने वाला है ये आपके, ठीक है ना, वेडनेसडे को सुबह 10 बजे, सुबह 10 बजे। जो फर्स्ट का देना चाहे फर्स्ट का, जो सेकंड का देना चाहे सेकंड का। बैच भी अभी अपने चल रहे हैं भाई, विजय नाम से और विकास के नाम से ये बैच अपने अभी रनिंग के अंदर है, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ग्राम विकास अधिकारी वीडियो के लिए आपके 100 क्वेश्चन का 2 घंटे का टेस्ट लगना है, पुलिस के लिए भी 2 घंटे का टेस्ट लगना है। एवरी संडे लगता है भैया, ये आपके एवरी संडे लगता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। हाँ जी, और ये सैटरडे को लगता है 6 बजे। चलिए, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो अगर आपके कोई काम की बात हो इसमें। ऐसे ही देखो, फुल टेस्ट आपके ये भी लगने वाला है। और अभी जो अपन ने बैच स्टार्ट किया है भैया, लो आप लोग कह रहे थे ना, मैंने आपको कहा था कि दिवाली के बाद स्टार्ट हो जाना। 2nd ग्रेड टीचर का बैच अपने आ चुका है, ये आप थोड़ा सा विशेष कर ध्यान रखें। और 2.5 महीने का ये सिलेबस अपना आया है। फर्स्ट पेपर अपन इसके अंदर करवा रहे हैं भैया जीके का, और उसकी फीस आपके लिए कितनी है भैया? फीस आपके लिए बिल्कुल नॉमिनल, ध्यान रखना, 12 महीने की 7,000 और 2 साल की आपके 8,400, जिसमें आपको 27 महीने मिलने वाले हैं। इसमें भी 10% का डिस्काउंट अगर आप कोड लगा देते हैं, ये नीचे आपको कोड दिया गया है SCAS10, तो 10% का डिस्काउंट आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। हाँ जी, आप चाहे तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। तो ये विशेष बातें आपको थोड़ी बहुत ध्यान रखनी है यहाँ पर,
ठीक है ना। तो बाकी बातें अपन अपनी अगली क्लास में करेंगे। कल 6:15 बजे अपनी क्लास होने वाली है, तो कल 6:15 बजे मिलते हैं, ठीक है ना। और कल से अपन अपनी क्लास स्टार्ट कर देंगे, एक तो स्पेशल, ठीक है ना, स्पेशल क्लास भी अपन स्टार्ट कर देंगे। मैं आपको बता देता हूं कल से अपनी जो क्लास रहने वाली है, एक बार आप लोगों को बता दूं, 6:15 पर अपनी YouTube की क्लास रहेगी, ठीक है ना, YouTube पर क्लास रहेगी। और 9:15 पर अपनी क्लास रहेगी स्पेशल। कल से ये क्लास अपनी रहने वाली है 9:15 पर। ये तो YouTube पर रहती है, ये एप्लीकेशन पर रहती है, जिसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और ये कोड लगा करके आप प्री क्लास ले सकते हैं, ठीक है ना। ये कोड लगा करके, नहीं आज नहीं होगी, कल से स्पेशल क्लास स्टार्ट है, ठीक है। हाँ जी सर, ये क्लास रेगुलर रहेगी क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये 6:15 वाली क्लास अपन ने रेगुलर कर दी है। इसका टाइमिंग अपन भले ही थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन ये क्लास आपके रेगुलर रहने वाली है। हिस्ट्री भी पढ़ा देंगे, ठीक है। तो आज अपन इतनी बात करते हैं। आज के लिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हाँ जी सर, प्लस का क्या है मुझे समझ नहीं आया। प्लस पर आप लोग एक सिस्टमेटिक, जैसे अपन बैच ज्वाइन करते हैं ना, वो ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। नथिंग, ठीक है, एक स्पेशल तरीके से, मतलब बिल्कुल सिस्टमेटिक बैच ज्वाइन कर सकते हैं जिनको पढ़ना होता है, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, टेस्ट कैसे देख सकते हैं? अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो, आपके पास मैसेज आ जाता है, ठीक है ना, आपके पास बिल्कुल मैसेज आ जाता है। चलिए, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। फिर अपन और बातें भी करेंगे बहुत सारी, तो मिलते हैं फिर कल 6:15 बजे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना।